दरभंगा के किला घाट में स्थित हमीदिया मदरसा के अध्यक्ष अमानुल्लाह खान ने मदरसा में चल रहे कई मामलों का जिक्र एक प्रेस वार्ता कर किया। यह प्रेस वार्ता अध्यक्ष ने अपने आवास पर किया। उन्होंने कहा कि जब वर्तमान में पुरानी कमेटी चल रही है, इस आधार पर बिना सूचना के ही हटाए जाने की जानकारी दे रहे हैं और किस आधार पर नए कमेटी का गठन कर रहे हैं, नए अध्यक्ष व सचिव का चुनाव किया जा रहा है, इस बात की जानकारी दे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का वह काम कर रहे हैं वह एक अमानवीय है और यह काम नहीं होना चाहिए। कमेटी पहले से रन कर रही है, ठीक है, तो कयूम साहब भी जल्दबाजी किए हैं। उनको मशविरा किसी से कर लेना चाहिए। कम अकल लगते हैं हमको कि हम पहले वो हम पे कोई ब्लेम लगाते, चोरी का कोई भी ऐसा आरोप लगा करके हमको एक लेटर देते कि आप इसका जवाब दें, नहीं तो आपको क्यों नहीं हटाया जाए। ऐसा कोई लेटर हमारे पास नहीं है। सीधा सीधी एक लेटर लेकर के आते हैं डब्बू भाई, नई कमेटी का उन्होंने सीधा अरे भाई हम बैठे हुए हैं, हम सदर हैं, हमारे सेक्रेटरी मरे हैं, हमारी कमेटी भंग नहीं हुई है, सदर नहीं मरे हैं। हाँ, सदर के मरने से कमेटी भंग होती है, सदर को रिजाइन करने से कमेटी भंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। किस बिना पे लेटर दिया उन्होंने, हमको इतला क्यों नहीं किया कि आपको ये भी तो लेटर आता है कि आपको हटाया जा रहा है, सिबतुल्लाह साहब को बनाया जा रहा है, कौन साहब को बनाया जा रहा है, ये भी तो हमको इन्फॉर्म होना चाहिए। हमारे पास कोई लेटर नहीं है तो हम कैसे समझे कि हम तो अभी हैं, पद पे हैं, उस पद पे मदरसा हमीदिया किला घाट के जो है सदर हम हैं, हम कैसे मान लें कि हम नहीं हैं। हमारे पास तो कोई लेटर नहीं है। कहते हैं डब्बू साहब कि जो है टाइम बाउंड है। आप उनसे पूछिए कि आपके पास जो चिट्ठी मिली है अभी उसमें टाइम बाउंड है क्या, तो दिखा दें हमको। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित जुबली हॉल में आज 60 विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे। वहीं इस बैठक में कुल सचिव, विज्ञान संकाय अध्यक्ष रतन कुमार चौधरी सहित आए विभिन्न महाविद्यालय के प्रधानाचार्य उपस्थित थे। का उद्देश्य एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा उच्च न्यायालय में एक PLI दर्ज करने को लेकर था, जिसमें यह कहा गया है कि कई महाविद्यालय ऐसे हैं जो वर्ष 2007 से लेकर 12 तक एवं 2012 से लेकर 17 तक के UGC के द्वारा दी गई राशि का ब्यौरा नहीं दिए हैं। कुल मिलाकर बिहार में 372 महाविद्यालय हैं। इसमें 60 महाविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, जिसकी बैठक आज कुलपति ने की। वो कॉलेज नहीं करा सकता है और डीएफलेट होने का मतलब ये है कि वहाँ के शिक्षक कर्मचारी पर भी खतरा है। इस सरकार का जो सख्त रवैया है उस रवैये से परेशानी बढ़ेगी। खास करके जो एफिलिएटेड कॉलेज हमारे हैं उनकी परीक्षाएं बंद हो जाएंगी, उन्होंने जो एडमिशन लिया है वो बंद हो जाएगा। कंसर्न कॉलेज में जो शिक्षक हैं उनके प्रमोशन बंद होंगे, उनके एग्रीमेंट काटे जाएंगे। ये जो स्थिति है उससे निपटने के लिए जितना कुछ आपके पास है वो विश्वविद्यालय को मदवा कब मिला, किस पत्रांत से मिला, किस योजना 10वीं 11वीं योजना में पत्रांत दीजिए, उसका लेटर नंबर, कितनी राशि मिली, एलोकेशन कितना हुआ था, आने 50 लाख हुआ, पहली बार कितना मिला, दूसरी बार कितना मिला, आपने कब यूसी जमा किया और उसकी कॉपी जमा कीजिए। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में ईसा महंत फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित महाराजा कुमार शुभेश्वर सिंह की स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। इस व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला के प्रथम पायलट कैप्टन सुरेंद्र चौधरी थे, जिन्होंने कहा कि मिथिला में एविएशन का इतिहास जितना समृद्ध है उससे कहीं अधिक यहाँ के एविएशन के विकास की संभावनाएं हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुमार कपिलेश्वर सिंह मौजूद थे, जिन्होंने इस समाज के संरक्षण के रूप में किए गए कार्य की सराहना की। वहीं कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे जो अपने अपने विचारों को इस व्याख्यान में रखें।
विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धति शास्त्र विषय पर आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा कार्यशाला और संगोष्ठी किसी भी विश्वविद्यालय में शोध के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक विज्ञान में शोध के नवीन विषय निरंतर नए द्वार खोल रहे हैं। दरअसल आज जो हम 2 दिन का कार्यशाला प्रारंभ किए हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। दरअसल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व के मानक के रूप में देखें तो हमारा भारत ही बहुत पीछे है, और भारत के मानक में देखें तो हमारा बिहार बहुत पीछे है। और उस मानक में हम लोग समाजशास्त्र के जितने भी शिक्षक हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है कि किस तरह सोशल साइंस में 8 सब्जेक्ट मूलतः आते हैं: सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, होम साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आदि विषयों के हम संकायाध्यक्ष होने के नाते हम प्रयास करेंगे कि अब जो भी शोध हो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो मानक है वो उसके आधार पर एक भी पीएचडी हम कोशिश करेंगे उस मानक से इतर न हो। यह कार्यशाला उसी के आधार पर आधारित किया गया है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत भंडार चौक पर आज घंटों जाम लगा रहा। यह जाम तीसरे दिन चल रहे शहर में मैट्रिक परीक्षा के प्रथम पाली के समाप्ति के बाद लगा रहा, तो वहीं दूसरी पाली के जाने वाले परीक्षार्थियों को भी इस जाम से सामना करना पड़ा और उन्हें घंटों इस जाम में फंसा रहना पड़ा। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस इस जाम को हटाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जाम ऐसा लगा हुआ था कि जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से लोग परेशान दिखे।